हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ विद में। कल जो हम सेशन कर रहे थे उसमें क्वेश्चन सब कुछ बाकी था। आज हम इसे पूरे खत्म करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक और वीडियो को समझते हैं। क्वेश्चन सभी अनेकों प्रकार का क्वेश्चन है। कल मैंने अनुपात के बारे में बता दिया था आपको। आज हम उसी टाइप के क्वेश्चन सबको करेंगे पूरे हल। चलिए वीडियो में बने रहिए, क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको 10 तक की क्वेश्चन बता दिया था। आज हम बताएंगे 13 में है एक त्रिभुज की भुजाएं। सुनते रहिएगा क्वेश्चन कैसा है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13:14:15 के अनुपात में है। इसकी अर्ध परिमिति, और मैंने कल जो बताया था कल की वीडियो में, वो वीडियो में था कि एक त्रिभुज या किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 अनुपात में है। इसकी परिमिति, लेकिन अगले में है क्वेश्चन अर्ध परिमिति। अब अर्ध परिमिति है तो सबसे पहले एक तो त्रिभुज बन जाना है। चलिए त्रिभुज बना लिए, ABC नामकरण कर लिए। कह रहा है 13:14:15 के अनुपात में। तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले मान लेना है कि माना कि अनुपातों में x शामिल है। क्या है? अनुपातों में जब ये x शामिल है तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 13x, 14x, 15x। और इसका अर्ध परिमिति कहता है, अर्ध परिमिति यानी a + b + c बट्टे का 2। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका अर्ध परिमिति जो है आपका वो है 105। तो इस परिधि अर्ध परिमिति का मान जो है हमको दे दिया है 105। अब a का मान 13x हो गया, b का मान 14x हो गया और c का मान 15x हो गया। अब बट्टे में 2 क्यों आया? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अर्ध परिमिति। अर्ध परिमिति मतलब जितना है उसका आधा। अब देखिए, अब इसे आपका x का मान सबसे पहले निकाल लेना है। तो x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13x, 14x, 15x को जोड़ लेंगे। तो 14 13 कितना हो जाएगा, 27। 27 में 15 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 42x बराबर 2 को 105 से गुना, तो 2 पंचे 10, 1 2 का 2, इसीलिए x बराबर 210 बट्टे में 42। 42 पंचे होता है 210। आई होप यहां तक हमें समझ में आ गया कि हमने जो अनुपातों में x माना था तो x का मान मेरा आ गया पूरे 5। अब जो 5 आया, जबकि मैंने अनुपात में माना था इसे, तो x जहां जहां आया है वहां पे हम क्या करेंगे, 5 को बैठाएंगे। तो इस पे बैठाएंगे तो 13 पंचे 65, इस पे बैठाएंगे तो 70, इस पे बैठाएंगे तो 75। अब हमें यहां तक पूरी मान पता चल गया, पूरा त्रिभुज का मान पता चल गया। हमें अब पता करना है एरिया, इस त्रिभुज की एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पता करने के लिए हम सीधा से क्या लगाएंगे, s बराबर a + b + c बट्टे में 2। हमें x का मान पता चल गया कि 5 आया है। अनुपात भी हमने निकाल दिया। अनुपात ऐसा ही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहले अगर जब भी अनुपात की चर्चा करें तभी आपको मान लेना है कि अनुपातों में x शामिल है। x शामिल करने के बाद उसका परिमिति भी दिया रहेगा आपको। ये फिक्स है कि परिमिति या अर्ध परिमिति रहेगा ही रहेगा जब भी अनुपात की बात होगी तो, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हम s निकाल लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, a + b + c बट्टे में 2। 65, 70, 75 बट्टे में 2। देख लीजिए काट के कितना हो जाएगा, 145। 145 इधर हो जाएगा आपको 145 5 50, 150 और 50, 150 में फिर 60 को जोड़ दीजिए तो 210 बट्टे में 2 कट के आया 105। अब हमें पता चल गया कि इस s यानी अर्ध परिमिति का मान हमको पता चल गया, s का मान कि कितना है 105। अब 105 है तो हमें एरिया पता कर लेंगे हम। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √s × s - a s - b s - c हो गया। s का मान मेरा पता चल गया है कि 105 आया है।
105 में से फिर कितना घटेगा 65, 65 घटाइए, फिर 105 में से कितना घटेगा 70, तो 70 घटाइए, फिर 105 में से 65, 75, तो 75 घटाइए। हो गया यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? कमेंट कर दीजिए, कमेंट करने से हमें पता चल जाएगा कि आप लोग को समझ में आ गया। कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब हमें यहां तक पता चल गया। अब जब पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर हम एक अगला मान निकालेंगे। चलिए इसे खंड कर लेते हैं, पहले घटा के देख लेते हैं। इतना बड़ा रूट ना लेके यहां से थोड़ा सॉलिड कर दीजिए। 105 गुने घटाइए 5 कट गया 40 आया, गुना इसमें से 5 35, इसमें 30 हो गया। हमें यहां तक कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे खंड कट करके निकाल देना है। खंड करके कैसे निकालेंगे वो देखिए। चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। हमें पता चल गया कि s का मान 105। अब हम 105 का खंड करते हैं, तो खंड करने पे हम पाते हैं कितना, 3 से खंड करें तो 35, 3 पंचे 15, 15 सत्ते 105। इसे जब खंड करिएगा दोस्तों तो आपको 3 5 7 आएगा। अब यहां तक समझ में आ गया। फिर 40 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, यहां देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहां पे 5, 1 5 सिर्फ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 मिल गया। अब 35 का खंड करेंगे तो 5 गुने 7 हो जाएगा। फिर 30 का खंड करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 हो गया। अब यहां तक समझ में आ गया। अब हमने जो बताया था आपको कि देख लेना है आपको कि किसका किसका जोड़ा लग रहा है। जिसका जिसका जोड़ा लगेगा उसको रूट के बाहर रखेंगे, जिसका जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको रूट के अंदर रख लेंगे। आप यहां तक चलिए क्लियर। अब आगे आइए, सबसे छोटा वाला को देख लीजिए कितना बार है, 2 कितना 1 2 3 4, तो 4 का जोड़ा 2 2 का लग जाएगा, लगा लीजिए। फिर 3 1 2 एक ही है, इसका एक ही जोड़ा लगेगा। 5 1 2 3 4, 5 का 2 जोड़ा बन जाएगा। फिर 7 1 2, इसका भी जोड़ा लग गया। अब सबका जोड़ा लग गया। चलिए जब जोड़ा लग गया तो अच्छी बात है। अब जोड़ा लग गया तो मान भी आंसर सटाक से मिल जाएगा आपको। अब देखिए रूट से बाहर करने पे सब स्क्वायर कट जाएगा। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 7, 2 गुनी 4, 4 किया 12, 12 पंचे 60 पंचे 300, 300। अब 300 को 7 से गुना कीजिए तो 2100 आपका हो गया आंसर। अब यही पूछ रहा है हमसे कि हमें एरिया का क्षेत्रफल निकालना, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल के दे देना है। तो 2100 मेरा हो गया आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैंने वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में बताया है कि अगर 2 भुजा दिया है, एक भुजा पता करना हो तो तीसरी भुजा को हमने x मान लिया। माना कि तीसरी भुजा बराबर x, एक भुजा दिया, दूसरा भुजा दिया, परिमिति भी दे दिया। तो आप आई होप इसे आप लोग बना के दिखाएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं, आप लोग फटाफट नोट करके कमेंट में कीजिएगा। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 15 मीटर और 20 मीटर है तथा त्रिभुज की परिमिति 60 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि तीसरी भुजा बराबर x, x मान लेंगे, परिमिति निकाल लेंगे, तीसरी मान निकल जाएगा, यानी x का मान निकल जाएगा। तो त्रिभुज का x का मान निकालने के बाद फिर आपको s लगाना है, s बराबर a प्लस बी प्लस सी। आप लोग इसे करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं 68 मीटर 75 मीटर तथा इसकी अर्ध परिमिति 110 मीटर है, तो त्रिभुज का। सेम क्वेश्चन सब है, आप लोग को ज्यादा कठिन तो नहीं लगना चाहिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 2 भुजा दिया गया है, तीसरी भुजा पता है। तो माना कि तीसरी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है, हम मान लिया x मीटर, 2 भुजा दिया गया है। सबसे पहले इसका अर्ध परिमिति भी दे दिया है,
यानी s बराबर दे दिया a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। इसका मान जो दिया है अर्ध परिमिति का मान वो है आपका 110 मीटर। और पहली भुजा है आपका 68 और दूसरी भुजा 75, 68 और 75, और तीसरी भुजा हमने माना x बट्टे में 2। अब इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों को जोड़िए, 68 75 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 143 बराबर प्लस x बराबर 2 को 110 से तो 220, x का मान निकालेंगे तो 220 में से आपका 143 घट जाएगा, तो आपका तीसरी भुजा निकल जाएगा। घटाइए, 10 में से 3 गया 7, ये बचा 2 2, तो 11 में से 4 गया 7, 77। यानी हमें पता चल गया कि त्रिभुज की तीसरी भुजा जो है जिसे हम x माने थे वो है 77। अब आप इसे त्रिभुज पर बैठा लीजिए। जैसे यहाँ त्रिभुज हम बनाए तो a b c, पहला मान कितना था 68 तो 68, दूसरा मान 75 तो 75, तीसरी मान 77 आया था 77। अब हमें पूरा त्रिभुज का मान पता चल गया। अब हमें s निकालने में आसान पड़ जाएगा। अब जो s निकालेंगे, कैसे निकालेंगे s, ये देखिए s निकालने का सबसे आसान तरीका a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, तो 68 65 77, 68 75, इसे हम जोड़े थे तो कितना आया था 143, 143 में 77 को जोड़ दीजिए तो 143 और 7 कितना हो जाएगा 50, 50 हो गया। 143 अब 7 कितना हो जाएगा 50, इधर बचेगा 70, तो इधर 150 70 जोड़ेंगे तो 150 70 जोड़ेंगे तो 220, तो 220 अब बट्टे में 2 था ना, तो बट्टे में 2 काटेंगे तो 110। यानी हमें s का मान पता चल गया कि 110 है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग को। क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिए। क्लियर हो गया 110। अब जो 110 आ गया तो हमें एरिया पता चल जाएगा। त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए s का मान 110, 110 में से कितना घटाएंगे, a का मान 68 तो 68 घटाएंगे, फिर 110 में से 75 75 घटाएंगे, फिर 110 में से 77 तो 77। ठीक है, घटा लीजिए आप। अब 110 आ गया, घटाइए, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 6 गया 4 42, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 7 गया 3, इसको घटाए, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 7 33। यानी यहां तक घटा जोड़ करके हमने पहुंच गया। अब हमें सिर्फ इसका खंड करना है और रूट से बाहर करके आंसर निकाल लेना है, या नहीं तो आप चाहेंगे तो आप इसे गुना करके भी एक ही बार स्क्वायर रूट से निकाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें कितना बड़ा गुना कीजिएगा, 110 को 42 से, 42 को 35 से, जितना करके आएगा फिर 35 से, फिर करने के जितना आएगा उसको फिर 35 से, तो ये आपको हो जाएगा बहुत सारा लंबा। इसीलिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़े में खंड करके हम इसे झटाक से आंसर निकालेंगे। देखिए जैसे बताते हैं कैसे खंड करने, खंड करना बता दिए आप लोग को, आप लोग भी कर लेंगे कैसे खंड होता है। देखिए 110 का खंड कीजिए, 110 को करेंगे 2 से तो 5 गुने 11, 2 पंचे 10, 11 दही 110 मिल गया। फिर हम करेंगे 42, 21, 3 2 3 6, 6 7 42, फिर 35 तो 5 गुने 7, फिर 33 तो 11 गुने 3 या 3 गुने 11। अब जो मिल रहा है उसको रूट में, जो नहीं मिलेगा उसको रूट से बाहर करके पहले, जो मिल जाएगा उसको तो रूट से बाहर कर, जो नहीं मिलेगा उसको रूट के बाद में अंदर कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 कितना बार है, 1 2 2 ही बार, तो इसका एक ही जोड़ा लगा। 3 1 2, इसका भी एक ही जोड़ा लगा। 5 1 2, इसका भी एक ही जोड़ा लगा। 7 1 2, इसका भी एक ही जोड़ा लगा। 11, इसका भी एक ही जोड़ा लगा। ठीक है, यहां तक जोड़ा लग गया। अब आइए, अब बाहर कीजिए इसको रूट से बाहर। 2 6 6 पंचे 30, 30 हुआ, 11 7 77,
77 को 30 से गुना कीजिए, 77 को 30 से, तो एक जीरो तो उधर था ही, अब बच गया इधर 7, 1177 था, 30 से गुना करना, 7 7 बचा था, तो 3 7 21 के एक हासिल 2, 3 7 21 2 23, यानी 2310 क्या हुआ आपका मीटर स्क्वायर में आपका आंसर हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। आप लोग इसे आसानी से बनाएंगे, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं जो है, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51, 52 और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के सिर से लंब खींचने से जो दो त्रिभुज बनते हैं, उस त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालिए। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से 51 मीटर, 52 मीटर और 53 मीटर है। 52 मीटर की भुजा पर उसके सामने के सिर से लंब खींचने पर, अब मान लीजिए कि यहां सामने है तो 52 जाहिर सी बात है कि यहां आएगा, ठीक, 52 यहां फिक्स है कि आएगा, क्योंकि हमें कह रहा है 52 सेंटीमीटर के सामने से शीर्ष खींचा गया, यानी रेखा खींचा गया, तो 52 वहां आ गया। अब जो कह रहा है 51 और क्या बच गया है आपका 53, तो यहां 51 आ जाएगा और यहां 53 आ जाएगा, सी इसका नाम रख दीजिए। ठीक, अब तो यहां तक हो गया। अब आगे क्या कह रहा है सो देखिए, क्या कह रहा है कि पर उसके सामने के सिर से लंब खींचने से जो त्रिभुज बनते हैं उसका क्षेत्रफल अलग अलग निकाले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 51 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 52 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 53 सेंटीमीटर। आप यहां तक क्लियर। उसके बाद है ए डी और बी डी, क्या किया है, इन दोनों पर लंब डाला है, तो हम यहां लिखेंगे ए डी का बी सी, तो ए डी बी सी पर क्या किया, लंब डाला, ए डी बी सी पर क्या किया, लंब डाला, ए सी क्या किया मैंने, ए डी को बी सी पर लंब डाला। अब जो लंब डाल दिए तो हमें क्या पता करना होगा, अब त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल। यहां तक पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया यहां तक। अब हम सबसे पहले एस निकालेंगे, परिमिति निकालेंगे, उसके बाद त्रिभुज भी निकालेंगे, उसके बाद हम अलग अलग त्रिभुज निकालेंगे क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, तो 51, 52, 53। देखिए इसमें एक फालतू है, इसमें 2 फालतू है, इसमें 3 फालतू, यानी फालतू कितना कितना है, सो देखिए 3 2 1, तो 2 1 3 3 3 6 फालतू है, 50 दिया 150 और 150 और 6 56, 156 जोड़ने का अपना कंसेप्ट होना चाहिए दोस्तों। देखिए हम क्यों ना 50 50 को एक जगह रख लें, 50 50 50, कितना इसमें फालतू, 1 इसमें 2 इसमें 3, तो हम उस सबको बाद में जोड़ लेंगे, तो 3 2 5 1 6, 50 50 दिया 150, 150 में फिर 6 को जोड़ दिया तो 156, तो आ गया यहाँ पे 78, कितना आ गया 78। अब 78 आ गया तो हम रूट अंडर सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमें पता चल गया कि एस का मान 78 है, 78, फिर 78 में से हम कितना घटाएंगे, ए का मान 51, 51 घटा लीजिए, फिर 78 में से 52, 52 घटा लीजिए, फिर 78 में से 53 घटा लीजिए। आई होप यहां तक क्लियर।
देख लीजिए आप लोग, क्लियर कीजिए। फिर आइए यहां 78 घटाइए, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 27, फिर 6 26, फिर 25 हो गया। अब इसे खंड कर लीजिए। चलिए हम यहां खंड करते हैं। 78 को खंड करने पे हम पाते हैं 2 3 2 3 13। देखिए 2 3 6 13 6 78। अब 27 का, तो 27 जाहिर की बात है 3 का क्या है, क्यूब है, तो 27 हो गया। फिर 26, तो 2 गुने 13 26, फिर 25, तो 5 गुने 5, 5 का स्क्वायर है ही खुद। अब यहां तक हम खंड भी कर लिए। अब जब खंड कर लिए तो आगे हम बना ही लेंगे। तो खंड कर लिए हैं, तो चलिए देखिए आप आगे, जिसका जोड़ा लगता है 2 1 2, 2 का स्क्वायर 3, 1 2 3 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब आओ 5 पे 1 2, अब बच गया क्या 13, तो यहाँ 13, ये भी एक ही बात है, इसका स्क्वायर। चलिए बाहर कीजिए रूट से। हमने 5 का गुणांक बताया था आपको कि कैसे, जब भी दोस्तों कोई भी संख्या के अंत में 2 और 5 रहेगा, उसके अंत में हमेशा इकाई संख्या 0 रहेगा ही रहेगा। चलिए देखिए 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90, और 90 को 13 से गुना करते, 13 नाम 117 होता है ना, तब 1170 इकाई संख्या 0 आया। अगर आपके पूछ देगा इतना ही बड़ा दे देगा, इसमें पूछेगा आपके इकाई संख्या बताइए, ऐसे बड़ा बड़ा सा संख्या दे देगा, जिस संख्या में 2 और 5 रहा वो संख्या का हमेशा इकाई संख्या 0 ही होगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, समझ गए बात। जब भी कोई संख्या के बीच में बड़ा से बड़ा संख्या क्यों ना रहे, अगर 5 2 है तो उस संख्या की इकाई संख्या वो हमेशा 0 ही होगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमें जो आगे क्वेश्चन कह रहा है ये देखिए, अब जो ये त्रिभुज निकल के आया है, अब क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है सो देखिए। अब हम को कह रहा है कि जो डाला गया जो लंब था 52 मीटर, हमें पूछ रहा है कि इसका अलग अलग त्रिभुज। तो हमसे एक त्रिभुज क्या बना है, यहाँ ए बी सी बना है, तो सबसे पहले हम ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बीडी बीसी 1/2 बीसी, पूरा आधार हो गया यहां से बीसी, और लंब क्या हो गया आपका एडी, तो एडी। अब हमें पता है कि हम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना निकाले थे, सॉरी यहाँ एडी होगा, एडी। तो हमें पता था कि यहाँ पे हमने कितना, मेरा त्रिभुज निकल गया था 1170, त्रिभुज एबीसी का पूरा मान कितना आया था 1170। तो हमें पता चल जाएगा कि एडी का मान अब कितना होगा, देखिए हो गया ना। अब देखिए, अब 1170 बराबर 1/2 बीसी का मान पूरा कितना है 52, तो 52, एडी नहीं पता था तो एडी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हम इसे काटेंगे, या तो चाहे तो यहां से काट दीजिए इसको, तो 26, चाहे तो इस 26 को यहां से काट सकते तो कट जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहां बचा 26D 26 एडी, तो इसीलिए एडी बराबर 1170 अब बट्टे में 26, काटिए इसको 13, 5 2 5 10 हुआ, और 2 8 16, 2 5 10, फिर 13 से 13 चौका 52, 52 13 चौका 52, 13 5 65, यानी आ गया आपका 45। अब हमें पता चल गया कि एडी का पूरा मान 45। अब हमें एडी भी पता चल गया। अब हम जो निकालेंगे वो त्रिभुज एबीडी निकालेंगे। किसको निकालेंगे, एबीडी। एबीडी में देखिए यहां कि हमें एडी पता चल गया, बट बीडी पता नहीं चला। क्या नहीं पता चला, बीडी पता नहीं चला। तो हमें बीडी बराबर फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यानी एडी का होल, एबी है ना, यहाँ एबी का होल कर लीजिए, बीडी बराबर होगा एबी का होल स्क्वायर माइनस, यानी आधार हुआ ये, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है
हमने लिखा है दोस्तों, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका ये हो गया। अब देखिए एक तरह से ये समकोण त्रिभुज बन गया ना, यहां से यहां तक एबीडी में समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो इसमें हमको बीडी पता नहीं है। ये तो पूरे बीसी का मान है हमको 52 सेंटीमीटर, पूरे बीसी का। तो हमें बीडी और बीसी पता करना पड़ेगा ना। तो बीडी का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बीडी निकालना होगा। चलिए बीडी निकालिए। बीडी बराबर फॉर्मूला रूट अंडर कर लीजिए तो हो जाएगा आपका एबी का होल स्क्वायर माइनस एडी का होल स्क्वायर। एबी कितना हो गया 51, इसका होल स्क्वायर। एडी आपका कितना है 45। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका स्क्वायर करके दिखाइए। फटाफट कमेंट बॉक्स में 51 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर। मैंने दोस्तों आपको स्क्वायर बताया था, स्क्वायर रूट आप लोग सभी को बताया है। आप लोग वीडियो नहीं देखे, वीडियो जाके देखिए। चलिए आई होप किए होंगे। इसका आपका हो गया 2601 और इसका हो जाएगा 2025। हमने इसके बारे में सारा कॉन्सेप्ट बता दिया दोस्तों। आप जाएंगे तो स्क्वायर रूट में देखिएगा तो आप भी उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा आप भी सॉलिड एकदम बना लीजिएगा। कोई भी स्क्वायर कितना भी बड़ा क्यों ना दे, आप स्क्वायर फटाक से बना लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया है, जाके देखिए। घटाइए इसको, 11 से 5 गया 6, ये बच गया आपका 9, 9 से 2 गया 7, उसके बाद ये बचा 5 तो 5। अब बच गया आपका 576। दोस्तों इसका भी स्क्वायर है तो 576 का स्क्वायर होता है 24। ये हो गया आपका कहां से बीडी का मान 24 होता है 576। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया यहां तक। अब देखिए, अब हम निकालेंगे त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल। अब हमें सारा चीज पता चल गया। बीडी का पूरा मान आ गया मेरा कितना, बीडी का मान आ गया 24। अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे त्रिभुज बी एबीडी का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, एबीडी का क्षेत्रफल। तो एबीडी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 1/2 बी गुने एच। तो बी कितना है आपका, बी कितना है, बी अभी मेरा निकल के आया था बी मतलब बीडी, तो बीडी निकल के आया था 24 और आपका एच कितना है 45। तो 45 अब गुना कीजिए तो यहाँ 12 आ गया। 12 को 45 से गुना, 12 पंचे 60 हासिल 6, 12 चौका 48, 48 6 54, यानी 540 मीटर आपका आ गया वो। यानी यहां से यहां तक हमें पूरे पता चल गया। अब एक त्रिभुज तो इधर बन गया, लेकिन इधर भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, इधर भी तो बन रहा है ना, इधर देखिए। तो अब हमें इसका भी वो निकालना पड़ेगा। तो क्या मैं एडीसी त्रिभुज एडीसी में त्रिभुज हमें एबीडी का पूरा मान पता चल गया 540 अलग अलग त्रिभुज, क्योंकि हमें बोल रहा है क्वेश्चन अलग अलग त्रिभुज। तो एक त्रिभुज का आंसर कितना आ गया 540 मीटर। ये हो गया मेरा आंसर क्लियर। ठीक है, अब त्रिभुज एडीसी में डीसी बराबर, डीसी मतलब आधार बराबर एसी का होल स्क्वायर माइनस एडी का होल स्क्वायर। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में 53 का स्क्वायर बताइए। और एडी तो सबको पता ही चल गया कि 2025 होगा। जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 53 का। अभी स्क्वायर रूट मैंने बताया आपको। फटाफट आई होप बनाए होंगे आप लोग। दोस्तों आया भी होगा आपको 2809 और इसका 2025। ठीक है, अब इसे घटाइए। 9 में से 5 गया 2, 10 में से 2 गया 8, ये कितना बच जाएगा आपका 7। अब आपको 784 का जल्दी से स्क्वायर रूट से बाहर करके बताइए। जल्दी फटाफट आप लोग भी कीजिए।
आई होप किए होंगे आप लोग। देखिए आप लोग जो इसका स्क्वायर रूट किए होंगे तो वो आया होगा आप लोग को 28। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्वायर रूट अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग पिछले वाले वीडियो में जाइए देखिए, और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को स्क्वायर रूट समझ में आ जाएगा, दोबारा दिक्कत कहीं नहीं आएगा। चलिए अब हमें पता चल गया एडीसी में त्रिभुज डीसी का मान 28 आ गया, तो हमें क्षेत्रफल भी अब निकल जाएगा आसानी से। कैसे निकल जाएगा क्षेत्रफल? तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है? 1/2 गुने आधार में हो गया डीसी, तो डीसी रख दीजिए, और लंब आधार गुने लंब तो एडी, तो 1/2 28 आ गया डीसी, और एडी हो गया 45, तो यहाँ हो गया 14। अब 14 को गुना कीजिए, तो 14 को यदि गुना किया जाए 14 को 45 से, तो 14 पंजे 70, हासिल 7, 14 चौका 56, 7 7 हो गया 63, यानी 630 मीटर स्क्वायर हो गया आपका आंसर। आई होप दोनों का त्रिभुज का आंसर हमें निकल गया। आई होप से इसे उम्मीद से समझ गया कि आप लोग कहीं भी कष्ट आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसका 12 का बी है, तो सेम क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे, उम्मीद करते हैं इसमें कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए आप लोग को। अब अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 25 मीटर है तथा आधार 20 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा समझने की क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज समझना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसे। दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुजा बराबर और एक भुजा अलग हो। आप समझ में आ गया कि समद्विबाहु किसे कहेंगे? समद्विबाहु मतलब हुआ कि सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, द्वि और बाहु मतलब भुजा, तो जिसकी दो भुजा बराबर हो और एक भुजा अलग हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमें कह रहा है क्वेश्चन कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 25 मीटर है और उसका आधार 30 मीटर है। तो आधार जब ये 30 दे दिया तो जाहिर सी बात है कि ये 25 होगा और ये 25 होगा, हमें पता चल गया। अब हमें फॉर्मूला के हिसाब से भी मिल रहा है कि जिसकी दो भुजा बराबर हो एक भुजा अलग हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। आप यहां तक क्लियर? अब आगे चलिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा कह रहा है आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या बनाएंगे? माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 25 मीटर तथा बी सी बराबर 30 मीटर। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब हमें एस निकालने के लिए बोल रहा है, तो एस निकालिए। एस बराबर हो गया आपका ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। एस ए का मान 30, बी का मान 25, 25 बट्टे में 2, तो सीधा जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 का आधा हो गया आपका 40। अब हमें पता चल गया, हमें एस का मान आ गया 40। क्या आ गया? एस का मान 40। अब जब हमें एस का मान 40 पता चल गया तो हम त्रिभुज आसानी से निकाल लेंगे। हम इसे मिटाते हैं। रूट अंडर सीधा फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना है? 40। 40 में से पहला काटेगा 30, फिर 25, फिर 25। 40 गुने घटाइए तो 10, इसको घटाइए तो 15, इसको घटाइए तो 15। हम इसे खंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 5, फिर 2 गुने 5, फिर 3 गुने 5, फिर 3 गुने 5। यहां तक
मेरा हो गया खंडित। अब आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर खुद से निकाल के देंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बनाइएगा और मुझे कमेंट भी कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं किस किस का सही होता है और किस किस का गलत। अगर गलत होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, नहीं होगा तो समझ जाएंगे कि आप लोग को समझ में आ गया। फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। समकोण, देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समद्विबाहु समकोण पूछ दिया, चर्चा किसका चल रहा है? समकोण का। किसका चर्चा चल रहा है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज के बारे में तो पहले ही बता दिया त्रिकोणमिति में, जाइए उसके बारे में आराम से समझ लीजिए, बन जाएगा। इसमें कह रहा है कर्ण जो है वो दिया है 800√2। देखिए किसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का कर्ण 800√2 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल लिखिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं हम कि माना कि ए बी सी एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर x माना तथा ए सी बराबर 800√2। ये तो दिया ही है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला से पाते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान दे दिया है मेरा 800√2, ए बी का मान है x इसका होल स्क्वायर प्लस बी सी का मान है x इसका होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर? हम अब फिगर मिटा देते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब यहां आता है, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा। अब हम 800 का स्क्वायर करेंगे, तो 800 का स्क्वायर करते हैं तो हमको पाते हैं 8 64, इधर 4 गो जीरो, तो 6,40,000, 6,40,000, 6,40,000, 40,000 आया। और रूट में 2 दूनी 4, इसमें रूट में भी 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। यहां से 8 64 इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब 64 4 को जीरो, 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 एक्स स्क्वायर हो गया, गुना कीजिए 2 चौके 8, 2 छक्के 12 हो गया बराबर 2 एक्स स्क्वायर। 2 से काट दीजिए इसको, 6 4 हो गया एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, सीधा रूट लग जाएगा, 4 गुना। अब रूट लग जाएगा तो हमें पता चल गया कि सीधा इसका आंसर क्या होगा 800। अब हमें x का पूरा मान पता चल गया, तो हमें x का जब मान पूरा पता चल गया कि पूरा समकोण त्रिभुज में 800 800 वाली भुजाएं हैं, 800 पता चल गया। अब हमें कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, ये देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 गुने बी गुने एच, बी मतलब आधार और एच मतलब ऊंचाई हुआ, 1/2 आधार ऊंचाई तो दोनों सेम ही है, तो 800 गुने 800। इसे हम काट देंगे तो 400 यहां आएगा और 4 को जीरो और जीरो, 4 को जीरो हो गया सीधा सा, और यह 800 के 32, यानी 3,20,000 आपका हो गया आंसर। आई होप इसी तरीके का क्वेश्चन सब अनेकों सारा है, आप लोग इसे बनाएंगे। ये वीडियो आज के लिए और इसका इस लास्ट सेशन था, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आगे चलेंगे, बेलन शंकु इस सब पे क्वेश्चन सब बाकी था, सिर्फ मैंने बेसिक ही किया था, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। आई होप इस चैप्टर आपकी हो गई हीरोइन की खत्म। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू। इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।